हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, ये क्या है, रक्त संबंध पाठ से लिया गया है। ठीक है बेटा, ये रीजनिंग है। तो रक्त संबंध क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना बेटा। जैसे हमारा भाई हो गया, या हमारा साला हो गया, या हमारी जीजा हो गया, हमारे बहन हो गई, या हमारी भतीजी हो गई, है ना। तो उसके हमारे बीच का जो संबंध होता है उसको आसान तरीके से या ज्ञात करने की जो कड़ी होती है, या ज्ञात करने का जो समझ लो कि एक समझौता होता है कि ये हमारी क्या लगेगी, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक। अब देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, बेटा ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न ये आपका कह रहा है कि अपने से आगे की ओर बैठी महिला की ओर देखते हुए, यानी अपने से आगे की ओर बैठी हुई जो महिला है, ठीक, अपने से आगे की ओर बैठी महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी की बहन है। ठीक, वह मेरी पत्नी की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है। अब देखो, एक महिला है, अमित के आगे क्या है, बैठी हुई है ना। एक महिला अमित के आगे क्या है, बैठी हुई है ना। एक महिला क्या है, अमित के आगे बैठी हुई है, और अमित क्या कह रहा है, वो जो महिला आगे बैठी हुई हमारी पत्नी की बहन है। तो बेटा ये देखो, जो हमारी पत्नी की बहन होगी, हमारी जो पत्नी की बहन है, ठीक, वो अमित, मान लो हम क्या है, अमित है, ठीक। तो हमारी पत्नी की बहन क्या है, हमारे आगे की ओर बैठी हुई है। ठीक है, हम संकेत करके बता रहे हैं वो हमारी पत्नी की बहन है। तो हमारी क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, साली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साली। यानी पत्नी की जो बहन होती है वो क्या होती है, साली होती है। क्या होती है, साली होती है। पहले साली होती है, शादी जब हो जाती है उसके बाद सड़वाई हो जाती है। क्यों, अगर यही प्रश्न दिया जाए कि अपने से आगे की ओर बैठी हुई महिला है, ठीक, और अमित कहता है कि जो महिला बैठी हुई है उसकी शादी हो गई है और वह मेरी पत्नी की बहन है। ऑप्शन में अगर दिया हो साली, ठीक, ऑप्शन में साली दिया हो, सरवाइन दिया हो, भतीजी दिया हो, पत्नी दिया हो, तब क्या करोगे। साली क्या होती है, शादी से पहले साली, और शादी के बाद क्या होता है, सरवाइन में बदल जाता है ना। ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर अमित की पत्नी की बहन है लेकिन इससे शादी के बाद कोई भी चीज नहीं बताया गया है कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, साली हो जाएगा। ठीक है, देखो भतीजी तो होगी नहीं। भतीजी कौन होती है, भतीजी कौन है, जो हमारे भाई की पुत्र या पुत्री होती है। ठीक है, पुत्री को भतीजी बोलते हैं। पुत्री कौन है, जो हमारी पत्नी की बेटी हो। ठीक, और पत्नी कौन है, जिसके साथ मेरा विवाह होता है, वो हमारी क्या है, पत्नी है। ठीक है, और पत्नी की बहन क्या हो जाएगी, अमित की पत्नी की बहन अमित की क्या लगेगी, साली लगेगी। तो क्या पूछा गया, अमित से क्या संबंध है, तो अमित से क्या है संबंध है, तो अमित की वो क्या लगेगी, साली लगेगी। ठीक है, या अगर यही पूछ लिया जाता कि उस महिला का अमित से क्या संबंध है, उस महिला का अमित से क्या संबंध है, ठीक, तब अमित से क्या संबंध होता, जीजा का संबंध हो जाता है ना। ठीक, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, तो अमित उसका क्या लगता है, जीजा लगता है। लेकिन अब क्या पूछा, अमित से क्या संबंध है, तो अमित से क्या समझ, यानी वो महिला अमित की क्या लगेगी, साली लगेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साली। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी तरीका नहीं। देखो अगर हम मान भी लेते हैं, चलो अगर हम मान के कर रहे हैं, ठीक, मानो ये पॉइंट P है, मानो ये A है। A हमारा कौन है, अमित है। A कौन है, अमित है। ठीक, A कौन हो जाएगा, अमित हो जाएगा। ठीक, और मानो ये तुम्हारा B है। बी कौन है, महिला है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक, बी कौन है, महिला है। बी कौन है, महिला है। ठीक, और मानो ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। ये पॉइंट सी ले लो। मान लो ये सी क्या है, पत्नी है। सी कौन है, पत्नी है। ठीक, तो चलो अमित की पत्नी कौन हो गई, सी हो गई। अमित की पत्नी क्या, मान लो ए आपका अमित हो गया, अमित की पत्नी क्या हो गई, सी। और पत्नी की बहन कौन हो जाएगी, बी, यानी महिला। ठीक, ये क्या है, बहन है। ठीक, पत्नी की बहन है। ठीक, तो अमित के पत्नी की बहन, तो अमित के पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली लगेगी। तो अमित से क्या संबंध होगा, साली का संबंध होगा। ठीक है ना। अगर मान के करते हैं तो इसका मान लो, यानी ए आपका अमित हो जाएगा, बी महिला हो जाएगी जो अमित के आगे बैठी हुई है, और सी क्या, अमित की पत्नी हो जाएगी। ठीक, तो अमित क्या कह रहा है कि वो महिला अमित के पत्नी की बहन है, तो ये अमित हो जाएगा। अमित की पत्नी कौन है, सी हो जाएगी, और सी की बहन कौन है, बी, यानी महिला। ठीक, तो बताओ अमित का क्या संबंध होगा, अमित की क्या लगेगी, जाहिर सी बात है साली लगेगी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये साली लगेगी। ठीक है बेटा, है ना।
खूब करिए। ये देखिए आपका किस में आया, एसएससी सीजीएल में आया है। ठीक है बेटा, खूब करिए और कायदे से करिए और माता पिता के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए ना। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो पहले हम उनका आधार जानते हैं। आधार अगर जान लेते हैं, ठीक, तो आधार आधारित क्वेश्चंस क्या है, यही है, आधारित प्रश्न यही है। इसी प्रश्न के आधार पे आपके क्या होते हैं, मेनी टाइप्स के यानी कई टाइप्स के कई प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। बस उनको हम क्या करते हैं, जब इसको समझ के कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो वो भी क्वेश्चन हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, है ना बेटा। तो आधार, ये आधारित क्वेश्चन है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, इसमें आया बेटा, ये एसएससी सीजीएल में आया। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।